प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत चार संक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ये बुक जो है आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिए अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है, और नहीं तो फिर इसका PDF ही ख़रीद लीजिए, क्योंकि इस बुक में जो है बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी प्रैक्टिस करने से आप जो है नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने में समर्थ हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। और होल नंबर होता क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अभी इससे पहले हमने जो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखा है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, अगर जीरो को भी उसी के साथ में रख दिया जाए, उसी के समूह के साथ में, तो उस समूह को जो एक नया समूह बनेगा, उस संख्याओं के समूह को जो है हम प्राकृतिक संख्याओं के स्थान पे पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, यानी मतलब प्राकृतिक संख्याओं के पास में अगर जीरो को भी रख दिया जाए तो वो संख्याओं का जो समूह होगा उसको हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं कही जाएंगी। ठीक है, एक नोट लिखा गया है, इसको बहुत ही ज़रूरी नोट है, इसको ध्यान में रखना है। चूँकि जो है पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं होंगी वो उसमें जो है ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। यानी मतलब आपको अगर दो पूर्ण संख्याएं दे दिया जाए और उसको आप अगर जोड़ते हैं, ठीक है, कोई सी भी दो पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक पूर्ण संख्या ले लिए 3, ठीक है, दूसरी पूर्ण संख्या ले लिए 4। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको जो संख्या मिलेगा वो संख्या भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इन दोनों का गुणा कराते हैं, 3 और 4 का गुणा करवा देते हैं, तो ये 12 जो होगा ये भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो हमको पूर्ण संख्या ही मिलेंगी। ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका अंतर तथा भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या हो, ये आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब अगर हम पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं, यानी मतलब 3 में से 4 घटाते हैं अगर इस तरह से, तो कहोगे कि घटेगा नहीं, है ना, यहाँ पर माइनस में आएगा। 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा और उल्टा घटाएंगे, माइनस वाली संख्या में से प्लस वाले को घटाएंगे, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पूर्ण संख्या तो हमको मिल नहीं रही है। 3 पूर्ण संख्या था, 4 पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या तो नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको हम घटाते हैं पूर्ण संख्याओं को तो उसका आंसर जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या मिले, ये ज़रूरी नहीं है। मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता है। अगर बड़ी संख्या होगी और उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को अगर घटाया जाएगा तो आंसर हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो आंसर हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर संशय है, लेकिन जोड़ने में और गुणा करने में हमेशा हमको पूर्ण संख्या ही मिलती है। ठीक है, तो घटाने में या भाग करने में, भाग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मान लो हम 8 को भाग देते हैं 2 से, यहाँ पर तो भागफल 4 हो जा रहा है, बहुत ही सरल भागफल था, है ना। ये भी 8 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, और जो उत्तर मिल रहा है हमारा 4 वो भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हमेशा हो। अगर हम 2 को 8 से भाग दे देंगे तो फिर ये स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0.2 और उसके बाद में 4, है ना, सॉरी 5। ठीक है, इस तरह से संख्या हमको मिलेगी, दशमलव में संख्या मिलेगी, और ये दशमलव संख्याएं तो पूर्ण संख्या होती नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम भाग करते हैं पूर्ण संख्याओं से पूर्ण संख्या में या फिर घटाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमको पूर्ण संख्या ही मिले, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम जोड़ते हैं पूर्ण संख्याओं को या फिर गुणा करते हैं पूर्ण संख्याओं को तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगा, ये चीज़ एकदम निश्चित है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और आधारभूत संक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। आधारभूत संक्रियाएं हैं क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आधारभूत संक्रियाओं से हमारा क्या मतलब है। क्या है आधारभूत संक्रिया? तो आधारभूत संक्रिया का मतलब यह है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उसी पर आधारित, उसी पूर्ण संख्याओं पर आधारित जितने भी हम
कैलकुलेशन करेंगे, है ना, जितने भी कैलकुलेशन करेंगे उसी के नियमों को हम आधारभूत संक्रियाएं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूर्ण संख्याओं पर जो है चार पूर्ण संख्याओं पर जो है चार आधारभूत संक्रियाएं हैं। पहली जो आधारभूत संक्रिया है उसका नाम है संवरक नियम, एक तरीके से इसको नियम भी कहेंगे। ठीक है, संक्रिया मतलब एक तरीके से रूल ही होता है। ठीक है, तो संवरक नियम जो है उसको इंग्लिश में क्लोजर लॉ कहते हैं। और क्लोजर लॉ है क्या, क्या है संवरक नियम, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो संवरक नियम जो है इसमें वही चीज़ है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या से चाहे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, तो क्या हमको पूर्ण संख्या ही मिल रही है। अगर मिल रही है इसका मतलब है कि वो संवरक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो पहले जोड़ का बात करते हैं, जोड़ की बात कर लेते हैं ना, कि जोड़ जो होता है ना, वो जो है संवरक नियम का पालन करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो जोड़ में हम कोई भी संख्या लेकर के अगर देखना चाहें, ठीक है, मान लो 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, इतना सरल सा संख्या लेते हैं और इसको जोड़ते हैं। ठीक है, अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं, बड़ी संख्या पहले लेते हैं और छोटी संख्या बाद में ले लेते हैं। मान लो 4 ले लेते हैं और उसके बाद में 3 ले लेते हैं, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। यानी मतलब यहाँ पर जोड़ने वाली संख्याएं जो हैं, अगर हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमको आंसर में पूर्ण संख्या ही मिल रही है। ठीक है, इसका उत्तर जो आ रहा है वो पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है ये जो क्लोजर लॉ है, संवरक नियम है, उसका पालन हो रहा है। ठीक है, यानी मतलब जोड़ में जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो जोड़ में संवरक नियम का पालन करती है। ठीक है, अगला देखते हैं घटाव, है ना। घटाव में देखते हैं कि घटाव जो है वो पालन करता है कि नहीं करता है। घटाव में हम 2 संख्याएं लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने जोड़ में लिया था, है ना। 2 और 3 को घटाते हैं, 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। आपको पता है कि बड़ी संख्या में उनको अगर छोटी संख्या में से घटाते हैं तो फिर माइनस में जो है उत्तर मिलता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 3 में से 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी मतलब कभी पालन कर रहा है, कभी पालन नहीं कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि घटाव जो है, पूर्ण संख्याओं का घटाव संवरक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का घटाव जो होगा वो संवरक नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, गुणा के बारे में देखते हैं। गुणा क्या कहता है, ऐसे ही हम उदाहरण लेते हैं, 2 और 3 का ही उदाहरण ले लेते हैं। 2 गुणे 3, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। बदल के भी देख लेते हैं कोई दूसरी संख्या, 7 और 5 का गुणा कर लेते हैं, 35 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा में जो है संवरक नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हम यहाँ पर पूर्ण संख्याएं लिए और उनको गुणा किए, हमको उत्तर में भी पूर्ण संख्या ही मिल रही है। और यहाँ पर 7 और 5 का गुणा किए, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या मिल रही है। इसका मतलब गुणा जो है, पूर्ण संख्याओं का गुणा, वो संवरक नियम का पालन करता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से भाग भी देख लेते हैं। भाग में क्या होता है, पालन करता है कि या नहीं करता है। ठीक है, तो भाग में भी उदाहरण लेते हैं। अभी पिछली बार ही उदाहरण लिए थे, 8 को हमने 2 से भाग किया था और 4 मिल गया था। ठीक है, और जब 2 को 8 से भाग दिया तो हमको क्या मिला, 0.25। ठीक है, इस तरह से मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमने पूर्ण संख्याओं का भाग किया, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से, और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से ही भाग किया, लेकिन यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या मिल रही है, यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्या जो है भाग में संवरक नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, है ना। हमेशा कर करके नहीं देखना है, अभी एक बार समझ लेना है कि किस तरह से कौन कौन सा चिन्ह जो है, कौन कौन सा गणितीय चिन्ह जो होता है वो संवरक नियम का पालन करता है
है ना। पूर्ण संख्याओं में जोड़ पालन करता है कि नहीं करता है समवर्ग नियम का, पूर्ण संख्याओं में घटाव समवर्ग नियम का पालन करता है या नहीं करता है, गुणा भाग, ये सारी चीज़ें जो है हमको एक बार देख लेना है, समझ लेना है और उसके बाद में इसको याद कर लेना है कि जोड़ और गुणा जो है वो समवर्ग नियम का पालन करता है और घटाव भाग जो होता है वो समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेनी है। ठीक है, और याद रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है देखते हैं। क्रम विनिमय में क्या होता है कि अगर हम क्रम को बदल दें, विनिमय मतलब होता है लेन देन, विनिमय मतलब होता है लेन देन और क्रम मतलब होता है सीरियल नंबर, एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जोड़ में, हम हमेशा जोड़ घटाव गुणा भाग की ही बात करेंगे, जो कि 4 आधारभूत संख्याएं यही हैं, है ना। 4 जो हैं यही चिन्ह होते हैं गणित में जो प्रमुख होते हैं, इसी से ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो जोड़ में हम देखते हैं कि क्रम बदलने पर इसका उत्तर बदलता है या नहीं। ठीक है, क्रम विनिमय में क्या होता है कि अगर हम इसका क्रम बदलते हैं तो उत्तर बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर उत्तर बदल जाता है इसका मतलब ये क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है, और उत्तर अगर नहीं बदलता है, उत्तर अडिग रहता है, तो इसका मतलब है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। तो जोड़ में देखते हैं, अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं, मान लो 2 से 2 में 3 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है हमको, 5 मिलता है। इसी का क्रम बदल देते हैं, 3 में 2 को जोड़ते हैं, क्रम बदलने का मतलब पहले 2 लिखे थे, इसमें पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद में इसको जोड़ते हैं, तो भी इसका आंसर जो है 5 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जोड़ जो है, पूर्ण संख्याओं का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ऐसे ही घटाव का भी देखेंगे, घटाव में करता है कि नहीं करता है। चलो अब 2 में से 3 को घटाते हैं, क्या आता है, -1 आता है। ऐसे ही 3 में से 2 को घटाते हैं, क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर उत्तर तो सेम है नहीं, यहाँ पर तो -1 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि उत्तर में पूर्ण संख्या आ रहा है या नहीं है, नहीं, हमें ये नहीं देखना है। हमें बस ये देखना है कि उत्तर में जो भी आ रहा है दोनों में समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों का उत्तर सेम आ रहा है, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ रहे हैं और उसके बाद में जो उत्तर आ रहा है उसका क्रम बदल देने पर उसका उत्तर जो आ रहा है, दोनों उत्तर सेम है या अलग अलग है। अगर सेम है तो इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, और अगर यहाँ पर सेम नहीं है ना, जैसे देखो घटाव में सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, गुणा का देखते हैं, गुणा में पालन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, छोटी संख्या से ही हम उदाहरण लेकर के इसलिए बताते हैं ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में जा सके, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ सके। बाकी उदाहरण तो अब हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन हमको समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के ही समझना चाहिए। इससे क्या होगा कि चीज़ें समझ में जब आ जाएंगी तो फिर हमको उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो गुणा में जो है देखते हैं, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं अगर, तो 2 और 3 का गुणा 6 हो जाता है। ऐसे ही हम 3 और 2 का गुणा कर देते हैं, तो 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी 6 होगा। कहने का मतलब गुणा में भी जो है पूर्ण संख्याओं का गुणा अगर करते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है यहाँ पर। ठीक है, भाग में अभी हमने देखा था, भाग में उत्तर अलग अलग आता है। हमने 8 को 2 से भाग किया तो यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर अगर हम 2 को 8 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 0.25। ठीक है, तो कहने का मतलब उत्तर अलग अलग हो गया, यानी मतलब यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जोड़ में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, गुणा में भी क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर घटाव में और भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। क्रम विनिमय में और जो इससे पहले था, है ना, समवर्ग नियम में, तो समवर्ग में और क्रम विनिमय में दोनों में सेम ही तरह से देखो चलता है ना, मतलब जोड़ और गुणा जो है क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, और समवर्ग में भी जोड़ और गुणा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और घटाव भाग नहीं करता है। ठीक है, हमेशा तो सेम नहीं रहने वाला है, लेकिन इन दोनों में सेम ही है, तो इस तरह से हमें याद करने में आसानी हो सकती है। ठीक है,
इसके आगे देखते हैं तीसरा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम भी बहुत ही ज़रूरी है ना समझना। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास दो ऑपरेशन करना है हमको, ठीक है, जोड़ भी करना है, साथ साथ घटाव भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों को करने पर क्या हमें उसमें कुछ दिक्कत आती है या फिर नहीं आती है, ठीक है। जैसे 4 है, ठीक है, इसको गुणा किए 2 से, ठीक है, या फिर गुणा ना करके इसको घटा लेते हैं। चार में से 2 को घटाते हैं और उसके बाद में 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक ही चिन्ह के साथ में करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ें और अगर घटा रहे हैं तो घटाएं, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही जोड़ते हैं, 4 और 2 को जोड़ते हैं। 4 2 को जोड़ने पर कितना होगा? 6 होगा। उसके बाद में +3 करते हैं और 6 में 3 को जोड़ते हैं, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ का केवल देख रहे हैं, ठीक है। जोड़ में जो है साहचर्य नियम देख रहे हैं कि अगर हम दो संख्याओं को लेकर के जोड़ते हैं पहले, उसके बाद वाली संख्या को बाद में जोड़ते हैं तो यहाँ पर उत्तर क्या आता है। और इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर 4 + 2 + 3 दिया गया हो तो 2 और 3 को जोड़ सकते हैं, हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं और 4 को बाद में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 9 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्रम बदलने से इसमें चाहे 4 और 2 को पहले जोड़ दें या फिर 3 और 2 को पहले जोड़ दें, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं हो रहा है उत्तर में, है ना। यहाँ 4 2 को जोड़े, यहाँ 6 हो गया, +3 बाद में कर लिए। और यहाँ पर देखो 2 और 3 को जोड़े 5 हो गया, 4 को बाद में जोड़ दिए इसमें, लेकिन उत्तर तो हमें वही मिला, है ना। उत्तर हमें वही मिल रहा है। तो कहने का मतलब जोड़ में पूर्ण संख्याओं का जोड़ जो होगा वो साहचर्य नियम का पालन करेगा, ठीक है। ऐसे ही घटाव में देख लेते हैं, ठीक है। घटाव में क्या होता है, पालन करता है कि नहीं करता है। जैसे 3 है, -2 है, -5 है, ठीक है। इस तरह से संख्या दिया गया है, इसको जोड़ते हैं हम। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, -5 और 1 -5 है, 5 बड़ा है तो इसीलिए -4 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी को दूसरी तरह से भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे? 3 - 2 -5 लिखा गया है, 2 -2 और -2 में से 5 को घटा देते हैं, नहीं घटेगा, है ना। तो फिर ये जो है किस तरह से है, माइनस में है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो -3 लिखेंगे और 3 में से हम 3 को घटाते हैं, तो इस तरह से जो है यहाँ पर उत्तर गलत आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 5 को घटाते हैं और उसके बाद लिखते हैं तो -3 हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ पर 3 ही लिखते हैं अगर, है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस लगाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, यानी मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्रम विनिमय साहचर्य नियम का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। घटाव में इसका जो है साहचर्य नियम का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे ही गुणा करते हैं, अगर 4 × 2 × 3, ठीक है। तो गुणा करते हैं तो क्या होता है, 4 दूना 8 × 3 यानी मतलब 24 हो जाता है, ठीक है। और यहीं पर इसको दूसरे तरह से किया जा सकता है, 4 × 2 × 3, 3 और 2 का गुणा करा लो, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इधर गुणे में, और 4 × 6 = 24, यानी मतलब आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो गुणा में क्या हो रहा है, साहचर्य नियम का पालन हो रहा है, ठीक है। घटाव में नहीं हो रहा है। भाग में भी ऐसे करके देखेंगे, और ये जो है आपको खुद से करना है। और ये जो है साहचर्य नियम का पालन नहीं होगा, ये हम पहले से बता देते हैं। अगर आप भाग देंगे, है ना, पहले किसी, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया जाए 8/4/2, ठीक है। इसमें आपको भाग करना है। पहले क्या करेंगे, 8 में जो है 4 से भाग करके देख लेंगे, जो आ जाएगा उसको जो है 2 से भाग कर लेंगे। सेम वही काम करना है बाद में, 8/4/2, ठीक है।
तो इस तरह से करेंगे तो हम ही करके बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, भाग का चिन्ह, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर 1 आ जाएगा। 4 को 2 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भाग का चिन्ह, और फिर 8, 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं ना, तो अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर साहचर्य नियम का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ में साहचर्य नियम का पालन हो रहा है, गुणा में साहचर्य नियम का पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर घटाव और भाग में साहचर्य नियम का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद में अगला देखते हैं, साहचर्य नियम के बाद में बंटन का नियम है। बंटन मतलब होता है एक तरीके से बांटना, ठीक है। किसी चीज़ को अगर हम बांटते हैं तो उसी को बंटन का बोला जाता है, ठीक है। उसी से बना हुआ है बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज़ें, क्या होता है, किस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में या बंटन नियम में क्या होता है कि यहाँ पर हम गुणे में कुछ लिखे रहते हैं, फिर प्लस माइनस करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास एक संख्या है 4 गुणे और ब्रैकेट में कुछ करके है, ठीक है, यानी मतलब 3 + 2 है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, इस 4 का 3 से भी गुणा होता है और 2 से भी गुणा होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम अपने मामा के घर जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होंगे, मामी होंगी, मामा होंगे, ठीक है। मान लो वहाँ पर एक कमरे में, पहले कमरे में मामा बैठे हैं और दूसरे कमरे में मामी बैठी हैं। तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे पहले मामा के पैर छुओगे, फिर उसके बाद मामी के पैर छुओगे, ठीक है। तो वैसे ही 4 जो है, 4 का 3 से गुणा होगा पहले, और उसके बाद में जो चिन्ह यहाँ पर लगा होगा उसी जो है बीच वाले चिन्ह को लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी चिन्ह लगा हुआ है, यही ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह ही लगाना है, ठीक है। ये चिन्ह नहीं लगाना है, ये चिन्ह तो इसके साथ में गुणा होने पर लगेगा, ठीक है। तो 4 का 3 से गुणा होगा, फिर 4 का 2 से गुणा होगा, यहाँ पर 4 का 2 से गुणा होगा। तो इस तरह से इसको जो है हम हल करते हैं, यानी मतलब इसके बराबर जो है हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है बंटन का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी तो फिलहाल जोड़ है, घटाव में भी ऐसे ही होगा। ये एक तरीके से बोला जाए तो फार्मूला है, ठीक है। अगर मान लो 3 - 2 इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो हाँ, तुम क्या करोगे, 4 को 3 से गुणा कराना है पहले, 4 × 3, फिर यहाँ पर जो चिन्ह लगा है उसको उतार लेना है, फिर 4 का 2 से गुणा कराना है, तो ये हो जाएगा 4 × 2, ठीक है। उसके बाद में हल कर लेना है। तो इस तरह से जो है अगर संख्याएं कठिन रहती हैं या, तो इस तरह से जो है उसको हल किया जाता है। ये एक तरीके से हल करने का नियम भी है, आगे आपको इस को अगर समझे रहेंगे तो हल करने में भी क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी होगी, और बाकी नियम जो है वो तो सीखना ही है, ठीक है, कि इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपको कई जगह इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको समझना है कि ये पहली वाली संख्या जो है इस वाले से गुणा हुआ है, उसके बाद ये चिन्ह यहाँ लगा है, फिर ये वाली संख्या लास्ट वाली संख्या से गुणा हुई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बंटन का नियम होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जितने भी नियम हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पहला नियम जो है संवरक नियम पढ़ें, यानी मतलब अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में कोई भी जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं तो क्या हमको पूर्ण संख्या ही मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जोड़ में मिलती है, घटाव में नहीं मिलती, गुणा में मिलती है और भाग में नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद में देखें हम क्रम विनिमय, यानी मतलब क्रम को बदलते हैं तो क्या उत्तर सेम रहता है। अगर यहाँ पर उत्तर सेम रहता है यानी मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और अगर उत्तर सेम नहीं रहता है तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। साहचर्य नियम में क्या होता है कि अगर यहाँ पर जो है पहले इन दोनों को जोड़ लें, इसको बाद में जोड़ें, तो आंसर वही आता है या फिर बदल जाता है। तो जोड़ में जो है पहले इसको जोड़ लिए, इसको बाद में जोड़े, वैसे ही घटाव में भी इसको पहले घटा लिए फिर इसको बाद में घटाए, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, तो फिर जो है उसको साहचर्य नियम कहते हैं, ठीक है। अगला जो है बंटन का नियम। बंटन मतलब एक तरीके से बांटने वाला, है ना। तो बांटने वाले नियम को जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से
ये 4 जो है 3 को भी और 2 को भी एक तरीके से अपने अपने साथ गुणा करा लेता है, ठीक है। 4 गुणे 3 कर लेते हैं, फिर बीच वाले का चिन्ह लगाते हैं, फिर 4 गुणे 2 कर देते हैं। एक तरीके से ये जो है यहाँ पर ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। 4 और 3 जो है ब्रैकेट में हो जाता है, ये इस तरह से, ठीक है। ये 4 और 3 का गुणा हो जाता है, फिर 4 और 2 का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट को 2 ब्रैकेट में इस तरह से जो है हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ना, बंटन नियम। इसके आगे जो है देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो है इकाई तत्व क्या होता है या तत्समक क्या होता है। इकाई तत्व का मतलब होता है कि कोई ऐसा वह अवयव, अवयव मतलब कोई ऐसी गिनती संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहे। यानी मतलब किसी संख्या में अगर उसको जोड़ दो या फिर गुणा कर दो, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में उस संख्या को या तो जोड़ दो या फिर गुणा कर दो, ठीक है, तो संख्या का मान अपरिवर्तित रहे, तो उस अवयव को जो है तत्समक या इकाई तत्व कहते हैं, ठीक है। तो जोड़ की संक्रिया के लिए अगर हम किसी में संख्या में जोड़ने की बात करते हैं तो शून्य को अगर हम जोड़ें, ठीक है, अगर शून्य संख्या को हम जोड़ देते हैं तो और गुणा करने की बात किया जाए तो 1 से अगर गुणा कर दिया जाए तो जो है उसको हम तत्समक या बोले तो इकाई तत्व बोलेंगे। कहने का मतलब है कोई भी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, छोटी से छोटी संख्या ले लो, कैसी भी संख्या ले लो, कैसी भी पूर्ण संख्या ले लो। मान लो 435 एक संख्या ले लेते हैं और इसमें 0 जोड़ देते हैं, तो क्या इसका मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। यानी मतलब जोड़ के लिए 0 जो है, जोड़ में 0 क्या होगा? इकाई तत्व होगा। जोड़ में 0 क्या है? इकाई तत्व है। और गुणा की बात की जाए तो गुणा में 0 नहीं होगा, क्योंकि गुणा में अगर हम इसमें 0 से गुणा कर देंगे तो फिर तो इसका मान बदल जाएगा, है ना। गुणा में 1 जो होता है वो होता है इसका इकाई तत्व, ठीक है। तो 435 में अगर हम 1 से गुणा करा देते हैं तो हमको आंसर जो है वही मिलता है 435 ही। तो कहने का मतलब ये है कि 0 जो है जोड़ में, है ना, जोड़ की संक्रिया के लिए 0 जो है वो इकाई तत्व है और गुणा की संक्रिया के लिए 1 जो है वो इकाई तत्व है। इकाई तत्व बोले या तत्समक बोले, ठीक है। इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये है जो है इकाई तत्व, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा। और शून्य के कुछ गुण होते हैं, है ना, कुछ विशेष गुण होते हैं शून्य और 1 के, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। शून्य के क्या गुण होते हैं? अगर किसी भी संख्या में से शून्य को घटा दिया जाए, ठीक है, किसी संख्या में शून्य को घटा दिया जाए तो उत्तर वही रहता है, ठीक है। किसी संख्या में शून्य को अगर हम गुणा कर देते हैं तो शून्य हो जाता है, वो संख्या वही नहीं रहता है बल्कि वो जो है 0 बन जाता है, ठीक है। अगला, अगर शून्य में किसी भी संख्या से भाग करते हैं हम, ठीक है, शून्य में किसी भी संख्या से भाग करें तो वहाँ पर शून्य ही हो जाता है, ठीक है। शून्य में भाग करने का कोई मतलब नहीं होता। शून्य में किसी भी संख्या से भाग करोगे शून्य ही रहेगा, ठीक है। और अगर किसी भी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, है ना, भाग हो ही नहीं सकता है। अगर हम किसी भी संख्या को शून्य से भाग करने की कोशिश करें तो हम भाग नहीं कर पाएंगे। भाग नहीं कर पाने का मतलब ये है कि हम उसको शून्य का पहाड़ा बोले तो अनगिनत बार पढ़ेंगे तब भी 8 कटने वाला नहीं है, 8 के नज़दीक भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर शून्य से भाग करते हैं तो हमको इनफाइनाइट संख्याएं मिलती हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत संख्याएं, मतलब उससे बड़ी संख्या कुछ हो ही नहीं सकता है। मान लेते हैं हमको बहुत बड़ी संख्या एक है, इस तरह से मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि सबसे बड़ी संख्या है और वही इसका उत्तर होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त करने की कोशिश करें तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमको अगर कितनी भी बड़ी संख्या ला करके रख दिया जाए तो उसमें एक जोड़ करके हम उससे भी बड़ी संख्या बना लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर शून्य से किसी भी संख्या में भाग करें तो उसका आंसर जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता है, या फिर अगर पूछा ही जाए क्या होगा तो उसको हम अनंत बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की घात अगर हम 0 कर दें, घात का मतलब आगे हम बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे कि घात क्या होती है। फिलहाल जो है घात का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया। जैसे मान लो हम इस तरह से लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 2, इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। इसका मतलब है 2 जो है 5 बार खुद से गुणा कराया गया, ठीक है। तो ऐसे ही 25 की घात 0 का मतलब होता है, यानी मतलब किसी भी संख्या को ले लेंगे और उसकी घात में ऊपर जो है 0 लगा देंगे अगर, तो उसका मान 1 हो जाता है। अब इसको समझ लेना है केवल, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि किस तरह से घात के क्या क्या नियम होते हैं, घात क्या चीज़ है, ठीक है। आगे जो है किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर वही संख्या रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर 0 से गुणा कर देते हैं तो 0 होता है, ठीक है। फिर 0 में अगर किसी संख्या से भाग कर देते हैं, अभी यही चीज़ पीछे पहले बताया गया, ठीक है, तो 0 हो जाता है, ठीक है। और किसी संख्या में 0 से भाग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 कर देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये है 0 का गुण, ठीक है। इसके बाद में 1 का गुण देखते हैं, 1 की क्या खासियत होती है, ठीक है। तो किसी संख्या में 1 से अगर गुणा करते हैं तो संख्या वही रहती है, ठीक है। जैसे कि 17 को 1 से गुणा किया गया, 4 को 1 से गुणा किया गया, संख्या वही रही, है ना। अगर -1 जो है, -1 की घात में कोई सम धन पूर्णांक रख दिया जाए, कहने का मतलब अभी हमने घात के बारे में बताया ना, 2 की घातें 5, है ना, इस तरह से बताएं। इसका मतलब 2 को 5 बार गुणा। तो अगर इसी तरह से -1 की घात को कोई सम संख्या रख दिया जाए, सम मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 0, है ना, ये सारी जो संख्याएं हैं वो सम होते हैं, ठीक है, 2 से जो कट जाए, ठीक है। तो -1 की घात में अगर हम कोई सम संख्या रख दें, ठीक है, सम संख्या यानी मतलब मान लो 8 रख देते हैं, तो बताया जा रहा है इसका उत्तर प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी संख्या लेते हैं और उसके जो है ऊपर घात में कोई सम संख्या रख देते हैं -1 की घात में, तो वो जो है उत्तर +1 होगा, ठीक है। और वही काम करते हैं अगर जो है -1 में -1 की घात में कोई विषम संख्या रख दें, जैसे कि 5 रख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका उत्तर -1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक नंबर के जो है इतने गुण होते हैं, इसको समझ लेना है, ठीक है। और इसके आगे जो है विभाज्यता के नियम हैं, ठीक है। संख्याएं कौन सी संख्या किस संख्या से कैसे विभाज्य होती है, कैसे कटती है, और कटती है तो कैसे इसको हम पता करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है संख्याओं की विभाज्यता के नियम काम करते हैं ना, किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं, ये सब जो है आगे के वीडियो में हम बताएंगे। तब तक जो है आप इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है ना, जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उस